नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा सच्चा भूतिया किस्सा बताने वाला हूं जो किसी और के साथ नहीं बल्कि आज से 3 साल पहले एक ट्रैवल ब्लॉगर लड़की के साथ बीता था, जिस लड़की का नाम था रिया और प्रिया नाम की 2 बहनें थी और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ट्रैवल ब्लॉगिंग करते करते उनकी जिंदगी में किस चीज से उनका सामना होने वाला है। दोस्तों, उनके साथ जब ये घटना बीती ना, उसके बाद से उनके दिमाग में कुछ ऐसा असर बैठा कि उसके बाद से उन लोगों ने वीडियोस बनाना छोड़ दिए, व्लॉगिंग करना ही छोड़ दी और अपना चैनल कंप्लीटली बंद कर दिया। आखिर क्या बीता था उनके साथ, आखिर कौन सा हादसा हुआ था उनके साथ, अगर आपको जानना है तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये बात है आज से 3 साल पहले की, यानी सन तकरीबन 2018 की शुरुआत के आसपास की। दोस्तों, रिया और प्रिया नाम की 2 बहनें थी जिन्हें पूरी दुनिया में घूमने का बहुत ज्यादा शौक था, दुनिया एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा शौक था, जगह जगह जाती थी और व्लॉगिंग करती थी। हालांकि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें खुद को खुशी मिलती थी, इसलिए वो ये काम करती थी। पैसे के लिए काफी रिच थी और अपनी फैमिली से दूर एक बड़े शहर में यानी कि दिल्ली में रहती थी। दोस्तों, दिल्ली में रहने के बावजूद भी उन्होंने 90% इंडिया एक्सप्लोर कर लिया था और अब बाकी था एक ऐसा नॉर्मल जगह जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी। नॉर्मल मींस वो एक हॉन्टेड प्लेस नहीं था। वो लोग हॉन्टेड प्लेसेस भी गए थे, भानगढ़ गए थे, कुलधरा गए थे, ना जाने कहां कहां गए थे। किसी का वीडियो बनाए थे, किसी का नहीं बनाए थे, लेकिन आज उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग नैनीताल जाएंगे और नैनीताल जाने के बाद हम लोग जितनी भी खूबसूरत जगह वहां की होगी वो एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, उनका जाने का प्लान बनता है, उससे तकरीबन 1 हफ्ते पहले से उनकी जिंदगी में बहुत अजीब सी खलबली मचना शुरू हो जाती है। मन भारी होने लगता है, तबीयत खराब होने लगती है और ना जाने क्यों बार बार ऐसा लगता था कि वो प्लान कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। वो प्लान कई बार पोस्टपोन हुआ और फिर आखिर में वो दिन आ गया जिस दिन वो लोग निकलने ही वाले थे नैनीताल की अपनी ट्रिप के लिए। नैनीताल की ट्रिप में निकलने से पहले उनके साथ बहुत सारी अपशकुन घटनाएं हो रही थी, जैसे कि उस रात, जिस रात की सुबह वो लोग निकलने वाले थे, उस रात ना जाने क्यों उनके घर के सामने आके एक काली बिल्ली रो रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे, दोनों सोने के इंतजाम में ही थी कि अचानक से उन्हें जोर जोर से एक बिल्ली के रोने की आवाज आने लगती है। दोनों घबरा जाती है। प्रिया बोलती है कि यार, बिल्ली का रोना तो अपशकुन होता है। तो रिया समझाती कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई परेशानी भी हो सकती है, हम जाके देखते हैं। दरवाजा जैसे ही खोलते हैं तो ये पाते ही उनके दरवाजे के बिल्कुल सामने एक काली बिल्ली उन्हें देख के जोर जोर से रो रही थी और जैसे ही वो लोग उनके पास, बिल्ली के पास, उसे पकड़ने के लिए गई तो बिल्ली अचानक से वहां से भाग के उनके कॉरिडोर की तरफ चली जाती है। वो दोनों हैरानी के साथ कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि बिल्ली वहां पे है ही नहीं। बिल्डिंग ज्यादा बड़ी नहीं थी, तकरीबन 4 फ्लोर के आसपास की थी। दोनों बहन ऊपर नीचे होकर देखती हैं लेकिन नहीं पाती है कि बिल्ली कहां चली गई। इतनी जल्दी, मतलब तकरीबन वो लोगों ने 4 से 5 मिनट में पूरे 4 फ्लोर का, 2 फ्लोर एक बहन ऊपर गई, 2 फ्लोर एक बहन नीचे गई, 4 से 5 मिनट में पूरे चारों फ्लोर एक्सप्लोर कर लिए, देख लिए, लेकिन उन्हें वो बिल्ली नहीं दिखाई दी। दोनों बहुत ज्यादा हैरान होती है, फिर सोने के लिए जाती है और फिर विश्वास नहीं मानोगे, आधे घंटे ठीक बाद वो बिल्ली की फिर से रोने की आवाज आती है और फिर अचानक से उठ के दरवाजा खोलती है तो क्या पाती है कि बिल्ली तो थी ही नहीं। अब दोनों थोड़ी घबरा जाती है, सो जाती है और जब वो लोग सोते हैं तो उन्हें बहुत बुरा सपना आता है और दोनों को जो सपना आता है वो दोनों को बिल्कुल सेम और वाहियात सपना आता है। दोनों सुबह उठ के डिस्कस करते हैं कि तूने क्या सपने में देखा। वो बताती है कि मैंने सपने में ये देखा कि हम लोग नैनीताल की ट्रिप में गए हुए हैं और हम लोग अपने घर में सो रहे हैं और एक काली बिल्ली आके हम दोनों की जान ले लेती है। दूसरी बहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि दूसरी बहन ने भी वही सपना देखा हुआ था। वो अपने दिल में एक पत्थर रखते हैं, वो सोचते हैं कि जाना कहीं गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन डिसाइड तो कर चुके थे, प्लानिंग पूरी बन चुकी थी, इसीलिए वो लोग अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक मस्त वाला व्लॉग बनाने के लिए निकल जाते हैं नैनीताल की ट्रिप के लिए अपनी एक कार से। दोस्तों, फिर यह होता है कि वो लोग नैनीताल पहुंचने ही वाले होते हैं। नैनीताल पहुंचने के ठीक आधे घंटे पहले उन्हें जोरों की भूख लगती है। अपनी गाड़ी रोकते हैं और एक ढाबे के पास लगाते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर जब वापस से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आते हैं तब तकरीबन रात के 9:30 बजे के आसपास हो चुके थे। रोड काफी ज्यादा सुनसान हो चुकी थी और ढाबे में ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि वो ढाबा एक हाईवे जैसे एरिया में था। वो लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करने वाले होते हैं कि अचानक से उसे फिर से बिल्ली के रोने की जोर से आवाज आती है। इस बार वो कराहने की आवाज बहुत ही बुरी थी बिल्ली की। दोनों घबरा के तुरंत ही अपने कार के बाहर से निकलते हैं तो ये पाते हैं कि उनके टायर के पास
काली बिल्ली मरी पड़ी। वो लोग देख के बिल्कुल एकदम शॉक में, सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि वो जो बिल्ली मरी हुई थी वो दिखने में हूबहू वही बिल्ली के समान थी जो उन्हें उनके घर के सामने उस रात को दिखाई दी थी। दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती है, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करती, गाड़ी में बैठती है और हनुमान चालीसा प्ले कर देती है और भगवान का नाम लेके आगे बढ़ जाती है। तकरीबन आधे घंटे के आसपास, शायद या 1 घंटे के आसपास, नैनीताल का वो होटल आ जाता है जो उन्होंने अपने स्टे करने के लिए बुक किया था। स्टे करने के लिए सारा इंतजाम वो लोग कर चुकी थी, खाना भी अब वो खा ही चुकी थी। तो ये सोचती है कि अब हम होटल पहुंचते हैं और सो जाएंगे और सुबह उठ के पूरा नैनीताल एक्सप्लोर करेंगे और बढ़िया वाला वीडियो बनाएंगे। वो लोग बिल्कुल सोने जाती है कि तुरंत उनकी आंख लग जाती है। विदिन 2 मिनट, 2 मिनट बाद उनकी आंखें लग जाती है और फिर उसके बाद एक अजीब सी आवाज आती है रिया को। ये आंखें खोल के देखती है तो वो आवाज आंखें खोलने के बाद अब रोने की आवाज में तब्दील हो जाती है। जोर जोर से कोई रो रही थी, लड़की की आवाज थी। रिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पलटकर देखती है अपने आसपास तो अपने आसपास अपनी बहन प्रिया को नहीं पाती है। उसकी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, उसे विश्वास नहीं होता है मैं कोई सपना देख रही हूं या सचमुच में रिया यहां पर नहीं है, वॉशरूम गई होगी। वो अपने आप को शांत करते हुए चादर पूरी तरह से ओढ़ के सो जाती है। तकरीबन 5 मिनट तक वो आवाज उसके कान में आती है और फिर अचानक से आवाज बंद हो जाती है और अब रिया की भी नींद लग जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है, दोनों ब्रेकफास्ट करते टाइम ये बात एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। रिया बताती है कि पता नहीं कैसे यार, कल रात में मुझे एक अजीब सी रोने की आवाज आई थी, अजीब सी, बड़ी ही बुरी चिल्लाने की आवाज आई थी। प्रिया अचानक से उसे जवाब देती है, वो रात के समय तो मैं रो रही थी। रिया के मन में एक सुकून आता है, चलो थैंक गॉड, कुछ बुरा नहीं था, कुछ भूतिया नहीं था, मेरी बहन ही रो रही थी। लेकिन अगले ही पल प्रिया उसे जवाब देती है, तुझे पता है मैं क्यों रो रही थी? रिया पूछती है कि क्यों? प्रिया बताती है कि मैंने तेरे बेड के बाजू में एक लंबे से आदमी को खड़ा हुआ पाया था, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर जानवर का था, निचला हिस्सा जानवर का था। रिया जैसे ये बात सुनती है उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसी रात को रिया ने एक और सपना देखी थी और उस सपने में एक ऐसे ही आदमी उसे दिखाई दिया था जो उसका गला पकड़ के, बाल पकड़ के घसीटते हुए कमरे से बाहर लेके जा रहा है और उसका मांस खाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। रिया मतलब बिल्कुल शॉक में चली जाती है। वो प्रिया से सारी बातें बताती है। दोनों को समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से हमने नैनीताल आने की प्लानिंग की थी। और फिर उसके बाद दोनों बाहर निकल जाते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, पूरा अच्छे से वीडियो बनाते हैं। शाम होती है, अपने घर पहुंचते हैं और फिर जैसे ही वो अपने घर के अंदर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं, वो बेसिकली घर नहीं था, वो एक होटल का कमरा था। जैसे ही उस होटल के कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि उनकी एक विंडो थी, विंडो के पास एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। आखिर चल क्या रहा था उनके साथ, बिल्कुल समझ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ बहुत बुरा है, कुछ तो है जो हमें संकेत देने की कोशिश कर रहा है, हमें निकल जाना चाहिए। अगली सुबह होती है, शुक्र था कि उस रात को उनके साथ कुछ नहीं बीतता है। अगली सुबह होती है और दोनों अपनी गाड़ी निकाल के नैनीताल से निकल जाती हैं। और फिर नैनीताल से जब वो लोग निकलते हैं तो उस समय दोपहर का समय हो रहा था, रोड काफी सुनसान थी और अचानक से जब रिया गाड़ी चला रही होती है तो गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। बहुत संभालने की कोशिश करती है अपनी गाड़ी को, लेकिन नहीं संभाल पाती है। और फिर अचानक से उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस दिन उन्हें एक खरोच भी नहीं आती है, क्योंकि दोनों ने ही सीट बेल्ट लगा रखी थी और दोनों की जिस गाड़ी में बैठे हुए थे वो गाड़ी ज़्यादा रफ्तार में नहीं थी और ना ही वो ट्रक जिससे उनकी टक्कर हुई थी वो ज़्यादा रफ्तार में था। अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं वो लोग, समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। और फिर जैसे तैसे करके वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि जो फुटेज उन्होंने नैनीताल में बनाया था, सारी बातें की थी, ये सब भी जिक्र किया था कि हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से क्या बीत रहा है, वो पूरी फुटेज डिलीट हो जाती है, ना जाने कैसे। लेकिन उसके साथ उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमने इस फुटेज के साथ तो कोई छेड़खानी भी नहीं की है, तो फिर ये कैसे फुटेज
एक SD कार्ड से डिलीट हो गई, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और फिर उस रात को उनके सपने में दिखाई देता है एक वैसा ही शख्स जो उस रात प्रिया को उनके बेड के बाजू में दिखाई दिया था जब वो नैनीताल में थी। वो शख्स उनसे ये कहता है कि तुम्हारे किसी जन्म के ये अच्छे कर्म थे जो किसी शक्ति ने मुझसे तुम्हें बचा लिया। मेरा तुम पर दिल आ गया था और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। जी हां दोस्तों, जब सुबह उठ के दोनों बहनें एक दूसरे से ये बात डिस्कस करती है तो दोनों समझ नहीं पाती है कि ये किस तरह की घटना थी। दोनों एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक उन्हें बताता है कि ये सपना किसी और का नहीं बल्कि एक ऐसे जिन्नात का सपना था जिसे घूल कहा जाता है। माना जाता है कि घूल का दिल अगर किसी भी लड़की के ऊपर आ जाए तो उसे अपने पास अपना बना के ही रहता है। दोस्तों, ये जो घूल की घटनाएं होती है ये आए दिन कितने सारे शहरों में, कितने सारे कस्बों में बीतती है। कुछ लोगों के सामने आ पाती है और ज्यादातर तो उनके साथ ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, जब घूल किसी भी लड़की के प्यार में पागल होता है ना तो उसे अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। माना जाता है कि घूल एक ऐसा जीव होता है, एक ऐसा जिन्नात का रूप होता है जो इंसानों का मांस खाता है, जो आधा जानवर और आधा इंसान की तरह दिखता है तो कभी कभी पूरे जानवर का रूप भी ले सकता है। ये इंसानों से शादी करके उनके साथ अपना घर भी बसा सकता है। इसके बाद जो इनका बच्चा पैदा होता है वो इंसानी नहीं होता है, वो एक अलग प्रजाति का बच्चा होता है। वो बहुत ज्यादा खौफनाक होता है, मानो कि शैतान का बच्चा हो। लेकिन आखिर कितनी सच्चाई है इस कहानी में? ये कैसी कहानी है जो रिया की एक करीबी दोस्त ने मुझे लिखकर इंस्टाग्राम में भेजी थी। आपको क्या लगता है, क्या ये सच्ची कहानी हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए दोस्तों, मुझे आपका इंतजार रहेगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक और अनोखे वीडियोस रेगुलरली मैं आप लोगों के पास लेके आते रहता हूं। और मुझे पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। मुझसे पर्सनल जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर भी डिफरेंट तरह का एंटरटेनमेंट आप लोगों को देखने मिलेगा। मैं अलग अलग तरह के वीडियोस रेगुलरली उसमें डालते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक और अनोखे वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।